फिर इसके बाद वो लोग जो कि बच्चों की या बच्चियों की जल्दी शादी करा देते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, इस कानून के अंदर है कि अगर आप बच्चियों की शादी करेंगे कम उम्र के अंदर तो उसकी सज़ा भी है, उसके अंदर तयन है, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और अगर आप बच्ची को उठा के कहीं और ले जाके शादी करते हैं जहाँ पर एक कानून राइज नहीं है तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है, इसकी भी सज़ा है 7 साल तक। हमारी अकल जो है ना हमारे नबी से ज़्यादा है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। अगर ये हम कह सकते हैं कि हमारी अकल जो है उनसे ज़्यादा है खुदा न खास्ता, तो फिर तो हम ये जो है ना उसके ऊपर जो है ना लेजिस्लेशन कर सकते हैं। और अगर मेरे नबी की अकल हम सबसे ज़्यादा है और पूरी आलम से ज़्यादा है और वो अल्लाह के अहकामात के ताबे हैं, तो फिर जो है ना हमको उस मामले में कानून साजी नहीं करना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं। मैम, पहले ये तो हमने देखा कि कौमी असम्बली में बिल पास हुआ, आज सेनेट में भी पास हुआ, तो कैसा लग रहा है और ये बिल क्यों ज़रूरी है इस पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, ये बहुत अहम बिल है और जब हम इसको सिंध में लेकर आए थे 2013 में बड़ी काविशों के साथ लेकर आए थे और मैं इसका क्रेडिट दूंगी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और मेरी तमाम पीपल्स पार्टी के जो मेरे मेंबरान हैं, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन करते हैं। हमारी पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी है जो यकीन रखती है इस बात पे कि ख़वातीन और बच्चियों को एम्पावर करना है। जब आप कम उम्र में शादी करते हैं ना तो बच्ची का बचपन ख़त्म हो जाता है, उसकी तालीम, उसकी सेहत, हर चीज़ जो है वो नज़रअंदाज हो जाती है। हम सिंध में जब ये लाए तो बहुत सारी बच्चियों की हमने ज़िंदगियाँ बचाई हैं, बहुत सारी बच्चियों को हमने वो बचपन वापस लौटाया जो उनसे छीन लिया जाता था। जब ये कौमी असम्बली में पास हुआ तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था और मैं इस बिल को डेडिकेट करना चाहूँगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, जो हमें इंस्पायर करती हैं हर दिन और जो हमेशा उनका ख्वाब था कि ख़वातीन और बच्चियों को एम्पावर करें और उसी का विज़न लेके हम आगे चल रहे हैं। आज जब सेनेट से वो पास हो, क्योंकि दोनों हाउसेस से पास होना होता है और उसके बाद वो कानून बनता है, आज सेनेट से जब पास हुआ है तो वाक़तन अल्हम्दुलिल्लाह एक रिलीफ आ रहा है। बट दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगनिंग। हमें इस कानून पे अमल दरामद भी करनी है और मेरी ख्वाहिश होगी ये 12 साल बाद, सिंध में जब 2013 में हो तो आज 12 साल बाद ये कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुआ। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अब इनको बाकी सूबे जो रह गए हैं, इसमें पंजाब, PPK और बलूचिस्तान है, वो भी इस बिल को पास करवाएं ताकि हम अपनी बच्चियों को वो बचपन लौटा सके जो उनसे छीन लिया जाता है। अच्छा, इस बिल पे काफ़ी मुखालफत भी हुई है, कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो वो मुखालफत कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं क्या जी, वो मुखालफत बेजा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बच्ची अगर जिस्मानी तौर पे बालिग हो गई है तो उसकी शादी करा दी जाए। हम ये कहते हैं कि अगर बच्ची जिस्मानी तौर पे बालिग है लेकिन ज़हनी तौर पे 11-12 साल की उम्र में बालिग नहीं है तो वो शादी नहीं कर सकती है। हम 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, वोट करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, तो उससे पहले आप शादी कैसे कर सकते हैं? और सबसे अहम चीज़ ये है कि फेडरल शरीयत कोर्ट का 2023 में एक जजमेंट आ चुका है और उसमें कहा गया है कि ये जो कानून है ये बिल्कुल सही है और रियासत जो है अपनी बच्चियों को और औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी कर सकती है, तो उसके बाद कोई चीज़ नहीं रह जाती है। अच्छा, ये वो लोग जो मुखालफत करते हैं वो अपनी बच्चियों से उनका बचपन छीन रहे हैं और वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं इस कौम के साथ। अच्छा, ये बताइएगा, अगर ये बिल मंजूर हो जाता है या आगे चला जाता है, ठीक है, और फिर इसके बाद वो लोग जो कि बच्चों की या बच्चियों की जल्दी शादी करा देते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, इस कानून के अंदर है कि अगर आप बच्चियों की शादी करेंगे कम उम्र के अंदर तो उसकी सज़ा भी है, उसके अंदर तयन है, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और अगर आप बच्ची को उठा के कहीं और ले जाके शादी करते हैं जहाँ पर एक कानून राइज नहीं है तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है, इसकी भी सज़ा है 7 साल तक। तो हमने इसमें हर चीज़ कवर करी है। जो निकाह रजिस्ट्रार है वो शनाख्ती कार्ड देख के बच्ची की शादी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कीजिएगा। इस वक्त मेरे साथ सेनेटर काना मुर्तज़ा साहब मौजूद है। सर, ये बताइएगा, जिस तरह हमने देखा सेनेट इजलास में बिल पेश हुआ, ठीक है, कम उम्री जो शादी के ख़िलाफ़, तो उसके बारे में आपकी पार्टी और ANP का हमने देखा कि उन्होंने मुखालफत की, लेकिन हमने ये भी देखा कि आपको बात करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। तो वो सारा सिचुएशन क्या था, क्या वजह है कि आप लोग इसकी मुखालफत कर ऐसा रहे हैं? है कि जब ये तहरीक पेश हुई तो आपने ख़ुद देखा कि तहरीक को जो ना इसकी अक्सरियत में जो ना हाँ ज़्यादा थे, मगर जब यहाँ पे देखा गया कि हाँ ज़्यादा हो गए हैं तो फिर चेयरमैन साहब ने पैंतरा बदल लिया। शायद नीचे स्टाफ के कहने पे उनको शायद हदायत है कि स्टाफ जो कहे उस तरह से चला जाए और उन्होंने दोबारा इसको पुट करने की कोशिश की, तो उस पर हमने वाकआउट किया है। एक दफ़ा अगर तहरीक मंजूर हो जाए
تو اس میں دوبارہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی ہے. یہی بات تھی آج ہمارے واک آؤٹ کرنے کے لیے. اچھا سر، یہ تو مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر جب بھی کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے وجوہات سامنے آتے ہیں. خاص کر لڑکیاں جو بالغ نہیں ہوتی ان کی شادی ہو جاتی ہے، بالغ بھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح میچور نہیں ہوتی کہ بچے پیدا کر سکے. تو یہ مسائل تو آتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ 18 سال سے کم جو ہے وہ شادی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے، یا تو کہیں کہ ہماری عقل جو ہے نا ہمارے نبی سے زیادہ ہے، توبہ نعوذ باللہ. اگر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے ان سے زیادہ ہے خدا نخواستہ، تو پھر تو ہم یہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اور اگر میرے نبی کی عقل ہم سب سے زیادہ ہے اور پوری عالم سے زیادہ ہے اور وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، تو پھر جو ہے نا ہم کو اس معاملے میں قانون سازی نہیں کرنا چاہیے. ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجو. حضرت عائشہ کی ایڈمیٹڈلی شادی جو ہے 9 سال کی ایج میں ہوئی تھی، اور جب حضرت عائشہ کی شادی میرے نبی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مخصوص ایج میں ہو سکتی ہے، تو نبی جب یہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم دوسروں کو اس معاملے سے روک سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ہدایت جو ہے پہلے قرآن سے آتی ہے، اس کے بعد سنت سے آتی ہے. تو اگر قرآن اور سنت سے کوئی چیز آپ اس کی مخالفت میں کرتے ہیں تو وہ اگر سارا ہاؤس بھی کہہ دے تو پھر مجھے منظور نہیں. ٹھیک ہے سر، شکریہ.